समझ रहे हैं, प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील से आंखों में उतर जाएंगे, चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर जाएंगे। मुख्तार भाई जिसका घर डूब गए हो वो किधर जाएंगे। क्या घटाऊं को क्या कहूँ, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। बाबा से डर रहे हैं उनके बुलडोजर से। ला हम काहे के बाबा से डर। मैंने सुना था आज के 23 साल पहले आपकी परिवार ने आप पर आरोप लगाया था कि ये मेरे पापा हैं, ये हमारे पति हैं। शादी भी सुने में आया कि आपके नियमानुसार मेरा 2 शस्त्र दे दिया जाए। 3 था तो एक सरकार के तरफ से 3 है। तब क्या तीनों ऑल इंडिया है। इतना हल्का लेता ओम प्रकाश राज भरवा बा भैया, एकर तो बाड़ी आसमाने पर चलतिया। हम तो साड़ी के लिबास में भी अदब के डाय। 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ तब भी निर्दलीय लड़ी थी मुख्तार डान का कि इस जात को नहीं बख्शा, तो सोची कि रुकिए इसी से हाथ मिलाया जाए। नमस्कार, मैं हूं बंटी और आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। इस समय है मऊ कलेक्टेड ऑफिस में है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नगर पालिका परिषद मऊ चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र उर्फ श्वेता। ये किन्नर प्रमुख हैं और इनसे जानेंगे हम लोग इनके जीवनी के बारे में और किस लिए ये चुनाव है। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग को भी धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आपको चुनाव लड़ने का कैसे विचार बन गया? अरे बाबा, ई कुल मुर्गी में से आवत आना सा, बसवारी में आवत आना तो ई चुनाव लड़ियन सा। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, हमें संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। लेकिन फिर भी आप ऐसे क्यों अचानक क्या सोच करके आपने आगे चुनाव लड़ी? इसका अत्याचार देख कर आगे, यही मुख्तार डान का कि इस जात को नहीं बख्शा, तो सोची कि रुकिए इसी से हाथ मिलाया जाए। अब तो बहुत दिन से जेल में हैं, उनसे अब क्या हाथ मिला करके आप क्या करें? तबे ना ऐसो आराम कर रहा था, लोगों को टार्चर करता था, दबदबा अपना बनाया था। हाँ, विकास कहीं किया नहीं। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तो हम सिंबल देने वाली पार्टियों को सरासर गलत ठहराएंगे। अभी तो एक बार उसी सिंबल पार्टी से चुनाव लड़े थे। कभी नहीं, कौन कहने वाला है। मैं जब भी किन्नर लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, जब भी चुनाव लड़ी 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ तब भी निर्दलीय लड़ी थी और इस बार भी पार्टियां कई डील कर रही है, मगर मैंने पहले आपके चैनल से ऐलान कर चुकी हूँ मेरे नगर का चुनाव है, मैं अपना नगर देख लूँगी, फिर MP MLA में आऊँगी तो उससे आप मुझसे सवाल जवाब कीजिए। आप असलहा भी लेकर खोज करके फ़ोटो खिंचाए हैं, इस असलहा के पीछे का क्या राज है? ये लेकर के आप क्यों चले हैं? क्यों, हमारे पे खतरा नहीं है? ई गड़ही पोखरा में लड़ा तनसई नहीं का खतरा बा। हम प्रधानमंत्री से लड़े हैं तो हमको शस्त्र नहीं चाहिए। डान के खिलाफ चुनाव ऐलान कर रही हूँ और लड़ रही हूँ उसके गढ़ में, हमें नहीं चाहिए। हम नागरिक नहीं हैं हिंदुस्तान के, बताइए। हम नागरिक नहीं हैं, हमारा हक अधिकार नहीं है। जिस तरह ये बाणी का इस्तेमाल कर रहा है, एगो तो ओम प्रकाश राज भरवा बा भैया, एकर तो बाणी आसमाने पर चलतिया। हम तो साड़ी के लिबास में भी अदब के दायरे से बोल रही हूँ। हाँ, ई नेतावा का कहता न से भैया, बतावा न तू ही। हाँ, चलिए छोड़िए ओम प्रकाश राजभर की बात और तमाम पार्टियों की। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप नगर पालिका का चुनाव लड़े हैं तो कितना विकास करने के लिए किस उम्मीद से आप आए? लीजिए, हमने तो एक ही बार बात कर रहे हैं कि हमने एक ही विकास पुरुष देखा जिनका नाम स्वर्गीय कल्पनाथ राय रहा। वो तो मऊ में सभी नेता उन्हीं के विचारधाराओं पर चलते हैं। कौन नेता कहता है? सब लोग भाई। कौन गाता है उनकी नाम? मरने के बाद कौन सा ऐसा नेता है राष्ट्रीय स्तर पार्टी का भौकाल बना रहा है?
उसको बुलाइए ना हमारे सामने। हाँ, कौन नाव लेता है? ये तो अपने हिंदू मुस्लिम किए रहते हैं कि जल्दी डनवा के द के पूर्वांचल के वोटवा मिल जा, जल्दी द के टिकटवा की पूर्वांचल के वोटवा मिल। कौन नेता स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लेता है? जो जैसा रहता है वैसे उसे दुनिया कहती है। ये इतिहास रहा है देश का। कहा जाता है कि मऊ में जिसको चेयरमैन बनना है वो मुख्तार अंसारी का जिस पे आशीर्वाद रहता है वही लोग। ओकरी चेलवन के बेरी टीका ना लागी, जो ए बेरी ना टीका लागी। जनता इस बार आशीर्वाद दे चुकी है, हिंदू मुसलमान दे चुकी है। देखिए, आप बहुत शहरों में जाते आते होंगे, आप लोग चैनल वाले हैं, ये तो आप लोग चौथा स्तंभ है मानते हैं ना। तो ये तो पापी, इसको पापीए कहा जाएगा जब इस जात को नहीं छोड़ा और आप लोग को नहीं छोड़ा, तो क्या आम आदमी को छोड़ेगा? ये आप लोग से प्रश्न है। भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसका 4 नाम पड़ा। कोई ऐसा देश और कोई ऐसा प्रांत नहीं है कि जिसका 4 नाम पड़ा हो, मगर भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसका 4 नाम पड़ा। पहले इसका नाम था आर्यव्रत और दूसरा नाम पड़ा राजभरत के नाम से भारत, और अंग्रेज इसका नाम रखे इंडिया, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। तो कहना है कि जय भारत निरंतर बलिदान एवं संघर्षों का पवित्र मंदिर है, तो जय भीम भी भारतीय गौरव एवं सम्मान की उज्जवल तस्वीर है। ई नइखे लिखल कि पहले जय भीम लिख द तब जय भारत लिख द। जितने विद्वान आए 16, 17, 18, 21 जो भी, तो वो धरती माँ से बढ़ के पैदा हुए थे क्या? हाँ, जो लिखने वाला है उसको सोचना चाहिए, जो पार्टी बनाने वाला है उसको भी सोचना चाहिए। मैं भी रही, बाकी जय भारत लिख लेती थी तब जय भीम लिखती थी, इसीलिए वो दर्शाई हूँ। तो इस मऊ में किस तरह से विकास किया जाएगा आपके द्वारा? मैं विकास, प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? मैं गली गली में जाऊंगी, बात समझ रहे हैं, सब कुछ देखूंगी। हम लोग को अमीरी भी मालूम है, गरीबी भी मालूम है। हम लोग हर कौम से आते हैं, हम हर कौम का पैसा लेते हैं। हम लोग में हिंदू मुसलमान नहीं चलता, बस बात समझ रहे हैं। हम सबसे लेते हैं, हमको मालूम है। इन नेताओं को अमीरी गरीबी मालूम नहीं है। ये जीत जाएंगे, पहले के लिए आधा फॉर्च्यूनर, चलो लखनऊ, बात नहीं सुनेंगे। हाँ, हम तो ये दावा कर रहे हैं, अगर मुझे भी नहीं विकास किए तो उन नेताओं से ज़्यादा गाली से मुझे जनता स्वागत करेगी। इससे बड़ा दावा और ऐलान क्या कर सकती है? और ये अभी आपका है असला कि है, जमा है। एक ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी थे, उन्होंने निलंबित किया। मैं कमिश्नरी लेकर चली गई और डीएम के आदेश को कमिश्नर साहब ने निरस्त करके, और श्रीमान डीएम साहब के कार्यालय में फाइल लगी हुई है। 6 को तारीख पड़ी है। मैंने उनसे मिली और कही कि मैं डान के गढ़ में लड़ रही हूँ, नियमानुसार मेरा 2 शस्त्र दे दिया जाए। 3 था, तो एक सरकार के तरफ से 3 है, तब क्या 3 ऑल इंडिया है। इतना हल्का लेता रहो मीडिया वाला। हाँ, हल्का ना लेता है, मतलब ये 3 वो अपनी पैट पर फर्जी बेचा था। मायावती कहती थी कि अभी सजा सिद्ध नहीं हुआ है, अब तो सजा सिद्ध हो गया ना। जो फटक फटक के रो रहा था, भटक भटक के रो रहा था, तो मायावती को इस पे बयान आना चाहिए ना कि जनता समझे। अब भाई अखिलेश को आना चाहिए ना। अच्छा, आप मायावती का विरोध कर रहे हैं, अखिलेश का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाबा का विरोध नहीं कर रहे हैं। भाजपा कहीं उनके पार्टी से लड़ना है या बाबा से डर रहे हैं उनके बुलडोजर से? हम काहे के बाबा से डरे जाई?
जब उन किन्नर प्रधानमंत्री से लड़ल बा, बाबा के झूठे क्यों इल्जाम लगाएं? आपको क्या तकलीफ है? उनके बारे में आप ही पूछ दीजिए, हम उसका उत्तर सटीक देंगे आपको। हमें बाबा से क्या लेना देना है? नहीं, बाबा मुख्तार अंसारी को यहाँ से लोगों ने 5-5 बार विधायक बनाया, बेटे भी विधायक हो गए, तो कहीं ना कहीं जनता उनको पसंद कर रही है, तब बनाया। और आज वो जेल में है, तो बाबा ने, वो लोग कहते हैं कि बाबा उनके पीछे हाथ धोकर के पड़ गए हैं। ल जे फील्ड में घूमता राष्ट्रीय स्तर के पार्टी, तो ओकर टीके नहीं खेलागता। ई जेल से कौन डान ऐसन बाकी जेलिए से जीता जाता एकर पैसावा जो एमएलए का आया, वो विकास करने के लिए न सरकार दी थी कि जेल में फीस देवे के देले बिया सरकार। एक एमएलए बना के जिप्सी में रिवाल्वर राइफल लहरा के देले बिया, तबे न जिले के टाइगर ने इनका शस्त्र निरस्त करके और उसमें सजा सुनाया है। अच्छा, लास्ट में चलते चलते एक सवाल है। हमने सुना था आज के 23 साल पहले आपकी परिवार ने आप पर आरोप लगाया था कि ये मेरे पापा हैं, ये हमारे पति हैं। शादी भी सुने में आया कि आपकी। हाँ, बढ़िया बात। उसके पीछे का क्या राज है? हाँ, हम बताएं। अरे खुदा करता कि मेरी माँ होती, बहन होता, भाई होता, हवेली होता, सिनेमा घर होता। वो तो मेरे परिवार की बात है, मगर आप लोगों ने समाज ने कहा हम दे दिए। कोई बच्चा देगा, हम लोग 4-4 लाख देती हूँ, कोई बच्चा देगा। हम कहीं चलो इसी भागे मिल गया, समाज के सामने हम लिख दिए, दे दिए। अब कहाँ से बात है? यही नेतावन के कमी मिलल का। अच्छा, दे भी दिए, मतलब परिवार थी या ऐसे दे दिए? दे दिए। वो किसी कौम का है? मेरे ही कौम का है। मरने के बाद मैयत पे 1 लोटा पानी तो डाल देगा। वो तो 25-30 बरस पहले चली गई थी, वो शादी कर ली थी, तो ये टार्चर कर सके कर फीजा। अरे जब ऊपर वाले ने ही हमें ऐसा बना दिया, ये तो मेरी पूर्व जन्म की कमाई है, तुम क्यों खुलवा रहे हो? नहीं, आप कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले चली गई थी, तो शादी हुई थी क्या उनसे आपकी? हाँ, हुई थी। बाप माँ ने अपना किया था, परिवार से टच था। एक भाई डल्लब में रहता था, एक भाई दरोगा था। हाँ, उसके पहले से नहीं रही। अब आप सोच ही लीजिए कि जब उससे हमसे नहीं कोई संतुष्ट होगा। नियमानुसार देखिए, मेहरारू मर्द का 2 साल तक बाद विचार नहीं होता है तो वो खारिज हो जाता है। वो तो 2 युग से ऊपर की है। तो चलवा कहलन से तो हम कहन के रुक, तो का गुरु लिख देता, हम कह जो और कुल ले ले। तो उसके बाद कहलन से कि ये इसकी प्रॉपर्टी ले लिया जाए जो बाप दादा। हम कह क्यों दें? हमारे बुढ़ापे में मरने के बाद लोग किस तरह का शब्द प्रयोग करेंगे? जो देना है आप लोगों ने कहा दे दिए, हमसे उससे क्या लेना देना है? तो वही नानी के हाल बाटे। ये भैया बात समझ रहे हैं? प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील से आँखों में उतर जाएंगे, चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर जाएंगे। मुख्तार भाई जिसका घर डूब गए हो वो किधर जाएंगे? जाते जाते मऊ नगर परिषद के लिए एक शायरी के माध्यम से लोगों को कह दीजिए किस तरह से विकास किया जाए। आ जाओ सानिया मिर्जा, इधर आजा, आजा, देखल जाए मेल फीमेल। आजा सानिया मिर्जा, गीत गा दो। आपको मैं क्या सुनाऊं? मैं इलेक्शन में आ गए, इनका जलवा चल रहा है, इनको देख करके बस एक चीज़ मैं कहता हूं कि हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर, इसको घटा कहूँ, इसको घटा कहूँ तो घटाऊँ को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर, तारीफ करना हुस्न की मर्दों की है अदा, इसको अदा कहूँ, इसको अदा कहूँ,
या अदा को क्या कहूँ, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये इनकी गाड़ी है और इसी गाड़ी में पूरे अपने साजबाज के साथ ये चलते हैं और यहाँ इन्होंने बोर्ड लगा करके इनके माध्यम से मैंने आपको इनको दिखाया। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताएं इनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।